गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर 1 का सेक्शन ए करेंगे जो कि MCQ क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा केमिकल काइनेटिक्स से है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है 2x + y x2y। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा ये सारा लिख लेते हैं। -½ dx dt इक्वल टू ½ dy dt इक्वल टू dx2y dt। ओके, सो ऑप्शंस आप चेक करो कि ऑप्शंस में आपका सिर्फ सी ऑप्शन सही है, बाकी एक भी सही नहीं है। सो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, अगर आपको पूछा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा हमारा dx dt होगा। यहाँ पे हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एमीन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। ओके, सो ये है डाई मिथाइल एमीन। इन सब का स्ट्रक्चर्स हम पहले लिख लेते हैं, CH3N CH3H। ओके, एनिलीन है बेंजीन रिंग NH2, ये एरोमेटिक है। ओके, CH3NH2। ओके, और ये है CH3N CH3 ओके, दिस इज सेकेंडरी एमीन, दिस इज एरोमेटिक। ओके, एंड दिस इज प्राइमरी और ये टर्शियरी। ओके, हम लोग को पता है जो एरोमेटिक एमीन होता है, एरोमेटिक एमीन एलिपेटिक एमीन से वीक बेस होता है। ओके, सो एलिपेटिक एमीन ये मेरा बेस। ओके, तो फिर ये हमारा ये पहले ही एरोमेटिक एमीन कट हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एलिपेटिक एमीन में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, और एक चीज़ नोट रखना, यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है, तो एक्वस सोल्यूशन में अगर हमारा जो एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है वो अगर मिथाइल ग्रुप हुआ, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, CH3 है ना, तो मिथाइल ग्रुप है, तो जो ऑर्डर होगा बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। ओके, और अगर एल्काइल ग्रुप अगर इथाइल हुआ तो ऑर्डर कुछ चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तो हमारा मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, सो हमें ये वाला लेना है। ओके, सो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे सेकेंडरी एमीन, मतलब ये डाई मिथाइल एमीन, ऑप्शन ए आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कंपाउंड आपको दिया हुआ है। ओके, ये 4 कंपाउंड में से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड एजो कपलिंग रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, सो एजो कपलिंग रिएक्शन क्या है ये एक बार देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। आपका डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर फिनॉल अगर रिएक्ट करता है ऐसे, आपका यहाँ पे H, तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और एक डाई बनाएगा। ओके, N डबल बॉन्ड, और ये मेरा कपलिंग रिएक्शन है, दिस इज़ द कपलिंग रिएक्शन, और ये मेरा डाई है, एक डाई फॉर्म होता है ऑरेंज कलर का। ओके, और इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे 4 जो ऑप्शंस हमारा दिया हुआ है, एक तो फिनॉल दिया हुआ है। ओके, फिनॉल OH, और दूसरा तो एनिलीन है NH2। ओके, एक है नाइट्रोबेंजीन, ओके NO2,
और एक एनिसॉल है, मतलब एनिसॉल मतलब यहाँ पे OCH3। ओके, यहाँ पे आप देखो ये जो 3 हमारा बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है OH, NH2, OH3, ये सारे क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, मगर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता है बेंजीन रिंग के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हुआ तो। सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कंसंट्रेशन वर्सेस लैम्डा m है। लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी। ओके, हम लोग को पता है कि अगर हमारा जो यहाँ पे ग्राफ में कर्व हुआ तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और अगर स्ट्रेट हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ पे 3 जो है वो कार्ब है, मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे 1 और 2 जो है वो स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। अब हमको बताना है कि ये 3 जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH और स्ट्रॉन्ग है हमारा HCl एंड NaCl। ओके, अब वीक और स्ट्रॉन्ग तो हमने कर लिया। अब हमारा ये जो 2 स्ट्रॉन्ग है उसमें से कौन सा 1 है कौन सा 2 है ये भी आइडेंटिफाई करना होगा। अब HCl जो है वो डिसोसिएट करके H++Cl- आयन और NaCl Na++Cl-। हम ये देख सकते हैं कि एनायन तो सेम है मगर कैटायन अलग अलग है यहाँ पे। सो कैटायन यहाँ पे देखो H+ और Na+ है। ये H+ जो है उसका साइज कंपेरेटिवली Na+ से छोटा होता है, तो उसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा। सो मोबिलिटी ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, सो ये जो 1 ग्राफ है वो HCl को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा NaCl को, और थर्ड वाला हमारा NH4OH को। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन होगा यहाँ पे C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ कैटलिस्ट। ये चारों में कैटलिस्ट का क्या रोल है। यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन आपको बता देती हूँ, सही आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन D। ओके, इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। आपको एक ग्राफ केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा आपने, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और फिर इसमें हमारा ये रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे रिएक्शन से प्रोडक्ट हम लोग का एक ग्राफ होता है थ्रू, यहाँ पे जो एनर्जी है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी EA। ओके, ये ग्राफ नॉर्मल ग्राफ है, मतलब विदाउट कैटलिस्ट यूज़ किया हमारा EA एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, किसी भी रिएक्टेंट के पास ये अमाउंट EA एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो पाएगा। अब अगर हम लोगों ने इसी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट यूज़ किया तो क्या होगा कि ये ग्राफ जो है, ग्राफ का एक ऑल्टरनेटिव पार्ट आ जाएगा जिसमें जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, E-A से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है विथ कैटलिस्ट, मतलब हमने रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा मतलब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पीड बढ़ेगा, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, सो इस तरह से हमारा कैटलिस्ट का रोल होता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करने में। ओके, नेक्स्ट, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। उससे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं, 3D1 4s2। ओके, उसके बाद क्रोमियम का 3D5 4s1, उसके बाद मैंगनीज 3D5 4s2, आयरन 3D6 4s2। ओके,
स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है सिर्फ, और क्रोमियम +2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, और मैंगानीज +2 से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, और आयरन +2 से लेके +6। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंगानीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, तो आंसर हमारा होगा डी। यहाँ पे एक चीज़ नोट रखना, स्कैंडियम इज द ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट which show one oxidation state। ओके, मतलब स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।